हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हिमाचल के प्रमुख झरने व चश्मे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ झरने क्या होते हैं। कुछ ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है, ठीक है, तो उसको झरने कहा जाता है। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पर बहुत सारे झरने आपको मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल वाटर आपका पहाड़ों से निकलता रहता है और ऊंचाई से वो नीचे गिरता रहता है, तो इसको झरने का ही रूप समझा जाता है। तो यह हिमाचल में काफ़ी सारे हैं। हिमाचल में गर्म पानी के झरने भी हैं, ठंडे पानी के झरने भी हैं, ठीक है। जो झरने हैं आपको हिमाचल में वो परमानेंट झरने भी मिलेंगे और टेम्परेरी झरने भी मिलेंगे। परमानेंट झरने आपके जिनको पूरे साल भर पानी मिलता रहता है और पूरे साल भर वो झरने चलते रहते हैं। वैसे ही ऑर्डिनरी जो आपके टेम्परेरी झरने हैं वो आपके बरसाती झरने भी हो सकते हैं, ठीक है, या उनको किसी कारणवश कुछ समय के लिए पानी मिलता है तो वो आपके टेम्परेरी झरने हैं। हिमाचल में जो झरने हैं वो बेसिकली आपके सतलुज नदी और व्यास नदी के किनारे आपको मिलेंगे। हिमाचल में जो फ्रेश वाटर या ये कहिए कि पानी का सबसे बड़ा सोर्स जो है आपके वो पानी झरने ही हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल पहाड़ी राज्य है तो काफ़ी फेमस है हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए, गर्म पानी के झरनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हिमाचल में 3 प्रकार के झरने मिलते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी साधारण, दूसरा है आपका मिनरल वाटर स्प्रिंग जिसमें मिनरल होते हैं, ठीक है। ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और रिच ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, सिलिका एक्सेट्रा, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। थर्ड टाइप है आपका थर्मल। थर्मल वाटर स्प्रिंग मीन्स आपको ये काफ़ी गर्म जो पानी के झरने हैं वो भी मिलेंगे हिमाचल में, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के पानी के झरनों में हिमाचल को बांटा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कि कौन सा झरना कहाँ पर है, कौन सा गर्म पानी का झरना है, कौन सा ठंडे पानी का झरना है, ठीक है। और कुछ झरनों की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है उनसे रिलेटेड डिटेल में वो भी हम करेंगे। पहले बात करते हैं चंबा की। जिला चंबा में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पानी के झरने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके सातधारा जो आपका पानी का झरना है वो आपका चंबा में है, पंचकूला में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करें धनचो या धनेका, ये भी आपका चंबा में पड़ता है, भरमौर के पास है। आपने ये भी ध्यान रखना है, भरमौर के पास पड़ता है। उसके बाद बात करें कालिका कुंड जो आपका झरना है वो भी आपका चंबा में ही है। चंबा में एक जगह है मान, यहाँ पर ये आपका पानी का झरना है। और देई कुंड, ये झरने भी आपके चंबा में ही हैं। तो यहाँ पर आपके जो झरने लिखे हैं ये आपके चंबा में है और ये सारे झरने ठंडे पानी के झरने हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है थोड़ा, जो चंबा के झरने हैं सातधारा पंचकूला में, धनचो या धनेका भरमौर में, कालिका कुंड मान में, और देई कुंड ये ठंडे पानी के झरने हैं जो चंबा में हैं, ठीक है। चंबा के झरने हमारे हो गए हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे बात करें तो यहाँ पर कांगड़ा के झरनों की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट झरने हैं कांगड़ा में भी, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि चंबा में कौन से झरने हैं, कांगड़ा में कौन से झरने हैं, ठीक है। अपने माइंड में पिक्चर बनाकर रखनी है कि चंबा में कौन से झरने कहाँ पर हैं और कांगड़ा के झरने कहाँ पर हैं। अब बात करते हैं कांगड़ा की। तो कांगड़ा में भागसू नाग पानी का झरना है जो आपके मैक्लोडगंज में है, ठीक है। मैक्लोडगंज धर्मशाला में है, धर्मशाला के पास पड़ता है। यहाँ पर है, आप सभी को पता भी होगा, काफ़ी फेमस जगह है जहाँ पर लोग जाते रहते हैं, मैक्लोडगंज, ठीक है। यहाँ पर पानी का झरना है भागसू नाग। उसके बाद बात करें ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पानी का झरना आपका कांगड़ा में, आप सभी को पता है ज्वालामुखी टेम्पल भी है जो कांगड़ा में है। ये व्यास नदी के किनारे, अगर आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे है तो व्यास नदी के किनारे है ज्वालामुखी आपका पानी का झरना। उसके बाद आपका सुलेह है, कोपरा है, लुलानी है और सलोल, ये सारे झरने भी आपके कांगड़ा में ही हैं। सलोल के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है कि सलोल झरने की खोज किसने की, तो
तत्कालिक समय में जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर थे कैप्टन ए कोलमन, इन्होंने ये सलोल जो आपका पानी का झरना है इसकी खोज की थी। तो आप देख लीजिए कांगड़ा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पानी के झरने हैं। भागसुनाग, ज्वालामुखी, सुलह, कोपरा, लुलानी और सलोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोपरा, लुलानी और सलोल। ये आपने तीन अपने पास तो लिखने ही हैं, सारे के सारे लिखने हैं, लेकिन तीन तो अपने पास सही ढंग से आपने लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बिलासपुर के। बिलासपुर में आपके लुंड और ददराना दो पानी के झरने हैं। ठीक है, और ये वाले जो पानी के झरने हैं सारे के सारे ये भी ठंडे पानी के झरने हैं। ठीक है, लुंड और ददराना भी आपका ठंडे पानी का झरना है। ठीक है, चंबा के बारे में एक बात और बता देता हूँ आपको। चंबा को पथरीले पानी के झरनों के लिए जाना जाता है, या सबसे अधिक जो पथरीले झरने हैं वो आपके चंबा में है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, आपका चंबा, कांगड़ा और बिलासपुर तीन जिलों के हमने पानी के झरने जो आपके हैं वो पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे कुल्लू, मंडी में और शिमला और किन्नौर में। जिला कुल्लू में कौन कौन से पानी के झरने हैं। ठीक है, कुल्लू में गर्म पानी और ठंडे पानी के काफ़ी सारे झरने हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हमने बोर्ड पर लिखे हैं। जैसे गर्म पानी के झरने हैं आपके वशिष्ठ, खीरगंगा, कसोल, मणिकर्ण, बहना। ये आपके गर्म पानी के झरने हैं। नीचे आपके ठंडे पानी के झरने हैं राहला, कलथ और व्यासकुंड। ये आपके ठंडे पानी के झरने हैं। अब दोबारा से देख लेते हैं वशिष्ठ को कि वशिष्ठ पानी का झरना कौन सी नदी के किनारे है। तो ये पानी का जो झरना है आपका, ये आपका व्यास नदी के किनारे है। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, व्यास नदी के किनारे है। और इस पानी के झरने के पास आपको ऋषि वशिष्ठ का मंदिर और भगवान राम का मंदिर और भगवान शिव का मंदिर मिलेगा। यहाँ पर तीन मंदिर बने हुए हैं। खीर गंगा आपका, ये आपका पार्वती नदी के किनारे है, ये आपने ध्यान रखना है। कसोल भी आपका पार्वती नदी के किनारे है। ठीक है, कसोल भुंतर से थोड़ा ही दूर है, ध्यान रखना आपने, भुंतर, जहाँ पर हिमाचल का पहला एयरपोर्ट बना था। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है अगर आपसे पूछ लें कि कसोल किस जगह के किनारे है। ठीक है, कसोल जो पानी का झरना है किस जगह के किनारे पड़ता है, तो आपका भुंतर से थोड़ा ही दूर है, तो आपने ध्यान रखना है। मणिकर्ण आपका पार्वती नदी के किनारे है और आपका बहना सतलुज नदी के किनारे है। बात करते हैं मणिकर्ण की। मणिकर्ण के बारे में काफ़ी फेमस स्टोरी है। कहा जाता है जब माता पार्वती, ठीक है, मणिकर्ण में जो पानी झरना पड़ता है, कुंड पड़ता है, वहाँ पर नहाने के लिए गए तो उनके ईयर रिंग्स, कान की बालियाँ खो गई थी, पानी में खो गई थी। तो उन्होंने जब ये बात अब भगवान शिव को बताई तो भगवान शिव ने गुस्से में उस कुंड की तरफ देखा, हजारों लाखों बालियाँ बाहर निकलने लगी। जैसे ही शिव ने देखा, कुंड की तरफ देखा, तो हजारों लाखों बालियाँ बाहर निकलने लगी, पानी उबलने लगा। ठीक है, तो ये स्टोरी इसके पीछे बताई जाती है। मणिकर्ण जो आपका पानी का, गर्म पानी का झरना है, ये सबसे बड़ा पानी का झरना है हिमाचल का, गर्म पानी का। ठीक है, यहाँ पर रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं जिसे, पाई जाती है। लोग दूर दूर से स्नान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है यहाँ पर स्नान करने से गठिया रोग, न्यूमोनिया और जो आपका मस्कुलर पेन्स होती है, जो मांसपेशियों में दर्दें होती है, वो सभी प्रकार की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। बहना जो आपका सतलुज नदी के किनारे है, ये बाहरी सिराज में पड़ता है। जो बाहरी सिराज है जगह है, वहाँ पर बाहरी सिराज कहा जाता है जिसे जगह को। तो यहाँ पर आपका बहना पानी का झरना है और एक गर्म पानी का झरना है। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। जो मणिकर्ण है, ये पानी का, जो मणिकर्ण का जो पानी है इतना गर्म है कि यहाँ पर दालें, चावल, ये सारे के सारे पानी में डाले जाते हैं, कच्चे डाले जाते हैं और साथ ही पककर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि वहाँ पर पानी में ही सारी चीज़ें उबल जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
जो आपके ठंडे पानी के झरने हैं वो आपका रहला, कलत और व्यासकुंड है। जो रहला है आपका वो मनाली में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपका व्यासकुंड है वो रोहतांग दर्रे के पास है, ठीक है, रोहतांग दर्रा, जिसे लाशों का ढेर भी कहा जाता है, ठीक है। इस दर्रे के पास आपका व्यासकुंड है और यहीं से आपकी व्यास नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं आपका जिला किन्नौर। किन्नौर में आपका एक तो ज्योरी है, ठीक है, और दूसरा आपका टापरी है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ठंडे पानी का झरना है तो आपने ध्यान रखना है ज्योरी और टापरी आपके किन्नौर में है। यहाँ पर एक अन्नू नाला है, उसके पास अन्नू नाला है, यहाँ पर आपका ज्योरी है, ठीक है, पानी का झरना है, रामपुर बुशहर के पीछे पड़ता है, हिंदुस्तान तिब्बत रोड है जो, वहाँ पर ये पानी का झरना है, ठीक है। टापरी आपका किन्नौर में ही है। थोड़ा नीचे आते हैं तो शिमला की बात करते हैं। शिमला में चैडविक वाटरफॉल है, ठीक है, समर हिल में है, जहाँ पर आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी स्थित है, तो यहीं पर है समर हिल में, ठीक है, ठंडे पानी का झरना है ये भी। इसके बाद बात करते हैं आपका मंडी। मंडी में आपका तत्ता पानी, जो तत्ता पानी गर्म, ये गर्म पानी का झरना है तत्ता पानी, ठीक है, तत्ता ही नाम पता चल रहा होना, लोकल लैंग्वेज में हमारे तत्ता बोलते हैं, तो तत्ता पानी से ही पता चल रहा है गर्म पानी का झरना है, ठीक है। जो आपका तत्ता पानी झरने से जो पानी बाहर निकलता है उस पानी को कोल डैम में मिलाया जा रहा है। कोल डैम जो मंडी में है, इसमें इस पानी का, इस झरने का पानी मिलाया जा रहा है, तो आपने ध्यान रखना है ये गंधक युक्त है, ठीक है, तो आपका पानी का झरना है, ठीक है। इस प्रकार हमने हिमाचल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पानी के झरने हैं पढ़ लिए हैं। इसमें जो मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपने ध्यान रखना है, कुल्लू में आप कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा गर्म का पानी का झरना है, कौन सा ठंडे पानी का झरना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ठंडे पानी का झरना रहला, इसके बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रहला पानी का झरना किस स्थान पर है, ठीक है। ऑप्शन में आपको कुल्लू भी दे देंगे और मनाली भी, तो आपने ध्यान से पढ़ना है, मनाली के पास है बिल्कुल रहला पानी का झरना, ठीक है। दूसरा आपके पास मणिकर्ण है। मणिकर्ण सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस पानी के झरने में रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है जो काफ़ी बीमारियों को दूर करती है, ठीक है। बीमारियों के नाम आपको बताए थे अभी, तो आपने ध्यान रखना है। और किस नदी के किनारे है? पार्वती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कसोल, कसोल जो पानी का झरना है, ठीक है। कसोल जो जगह है कुल्लू की, वैसे भी वो फेमस है हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए, तो आपने ध्यान रखना है भुंतर के पास पड़ता है, और भुंतर में हिमाचल का पहला एयरपोर्ट बना था। वशिष्ठ जो पानी का झरना है, यहाँ पर भगवान राम, शिव और भगवान वशिष्ठ के मंदिर हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टापरी, ठंडे पानी का झरना है टापरी, तो आपने ध्यान रखना है किन्नौर में है। तत्ता पानी, ठीक है, तत्ता पानी के पास यहाँ पर हिंदू टेम्पल भी है और गुरुद्वारा भी है, आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और तत्ता पानी का जो पानी है वो कौन से डैम में मिलाया जा रहा है? कोल डैम में, तो आपने ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लूंड और ददराना आपका बिलासपुर में है, ठीक है। छोटे छोटे पानी के झरने जो आपको कन्फ्यूज कर देंगे कि कौन सा पानी का झरना कहाँ पर है। उसके बाद बात करते हैं आपका चंबा का, तो चंबा में आपका कालिका कुंड, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में भागसुनाग, सलोल, लुलानी और कोपरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने देख लेना है, दोबारा से एक बार रिपीट करना है। सलोल की खोज कैप्टन ए कोलमन ने की थी, जो मेडिकल ऑफिसर थे कांगड़ा के उस समय, ठीक है। सिरमौर में बात करें तो सिरमौर में एक पानी का झरना है बाबा बडोलियो, आपने इसका भी ध्यान रखना है, ये सिरमौर में है, ठीक है। शिमला में सभी को पता है चैडविक वाटरफॉल है, ठंडे पानी का झरना है, ठीक है, समर हिल में है। तो इस प्रकार हमारे जो झरने हैं हिमाचल के
पानी के झरने व चश्मे हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं इसी लेक्चर में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी आप लोगों को बता दी है, अपने पास नोट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।